नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, पशु परिचर भर्ती 2023 में आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और आचार संहिता के कारण वो स्थगित हो चुकी है। अब आपका जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। 19 जनवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 5934 पदों पे भर्ती है। 10वीं पास है। आपकी जो क्लासें हैं वो कल से आप चैनल पे शुरू हो चुकी हैं। आज आपकी क्लास नंबर 12 रहेगी। इससे पहले मैंने 25 दिसंबर तक 10 क्लास ली थी। कल आपकी 11वीं और आज 12वीं क्लास है। रोज़ की तरह आपको रात 8 बजे वो ही लाइव क्लास कंटिन्यू रहेंगी और हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पार्ट बी 45 जो प्रश्न और 45 नंबर के जो रहेंगे आपके पार्ट बी पशुपालन विभाग से जो परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं एलएसए फूड सेफ्टी ऑफिसर पशुधन सहायक में जो प्रश्न उसको लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे और सिलेक्शन आपका यहीं से होगा अगर आप हमारी क्लास और हमारे चैनल से जुड़ेंगे। बाकी यूट्यूब चैनलों के द्वारा भी साथियों आपको पता है कोई 500 कोई 400 कोई 1000 में जो बेच रहा है उससे भी लो प्राइस में आपके लिए मात्र 49 रुपये में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा दी गई है और आपके लिए 49 रुपये में 500 प्रश्नों की एमसीक्यू जो प्रश्न है उनके प्रश्न और उत्तर दोनों भाग बह के 49 रुपये में आपको पीडीएफ मिलेगी। जो पीडीएफ रहेगी वो पीडीएफ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है और इस पीडीएफ में हम चर्चा करेंगे आपके लिए साथियों कि आपके जो सिलेक्शन आपका यहीं से होगा उनके प्रश्न उत्तर और लगभग 5 से 7 दिनों में आपकी 30 टेस्ट सीरीज और आपकी पार्ट बी की कंप्लीट जो थ्योरी है वो आपको हमारे एम के ज्ञान केंद्र जो ऐप है वहाँ से आपको मिल जाएगी। इन तीनों का जो प्राइस रहेगा उसको कॉम्बो कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 500 रुपये 500 प्रश्न भी मिलेंगे, उसी में 30 टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और उसी में आपको बुक भी मिलेगी। कंप्लीट जो आपकी बुक रहेगी तो कंप्लीट जो उसका जो रहेगा प्राइस रहेगा वो लो प्राइस रहेगा। जो प्राइस रखा जाएगा टीम के द्वारा वो भी आपको चैनल के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके लिए साथियों क्लास शुरू करते हैं और क्लास को लेकर चर्चा करें। तो आज प्रश्न संख्या जो आपकी रहेगी वो 331 नंबर प्रश्न रहेगी और प्रश्न है 331 की पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश में कुल पशुधन का कितना भाग है। तो जो कितना भाग है वहाँ पे साथियों ये देख सकते हैं, इसका आंसर रहेगा 100 यानी 10.60 यहाँ पे क्या है इसका भाग है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है। तो मालवी जो नस्ल है वो राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है। अगला प्रश्न आप देखें 333 नाली क्या है यहाँ पे। तो नाली नस्ल है और वो नस्ल है जो किसकी है आपको प्रश्न में ये बताना है। तो नाली जो नस्ल है वो किसकी है साथियों, भेड़ की नस्ल है। जो आपकी एलएसए एफएसओ एग्जाम होता है उसमें यह प्रश्न रिपीट हुआ था। अगला प्रश्न देखें 334 की कांकरेज नस्ल अधिकांशतः किस जिले में पाई जाते हैं। जो कांकरेज नस्ल है वो किस जिले में पाए जाते हैं। तो कांकरेज नस्ल है वो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कि पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन वाला जिला कौन सा है। तो कुल जो पशुधन वाला जिला है साथियों वो कौन सा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रखी गई है वो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा 568.0 लाख यहाँ पे रखी गई है, ये देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे। अगला प्रश्न देखें 336 खेरी और लोही किसकी नस्लें हैं। जो खेरी और जो लोही है वो किसकी नस्लें हैं, वो यहाँ पे क्रम से भेड़ और ऊँट की। तो लोही तो किसकी है यहाँ पे, ऊँट की, और भेड़ किसकी है यहाँ पे, खेरी की। अगला प्रश्न देखें 337 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है। तो गोवंश की जो नस्ल है वो यहाँ पे कौन सी नहीं है, वह जमुनापुरी है, वो किसकी नस्ल नहीं है, गाय की नस्ल नहीं है। अगला प्रश्न देखें निम्न में आपको कथनों पे क्या कर रहा है, विचार करना है और इनमें से ये देखना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत है। तो इसमें आएगा स का मतलब है सभी सही है, ए और बी भी सही है, बी और सी बी और ए और सी ये भी यहाँ पे सभी
सही है। अगला प्रश्न देखिए साथियों आप 339 और 339 में आपको क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है प्रश्नों का। तो इसका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, ब आंसर रहेगा। ये देख सकते हैं ब। और यहाँ पे पशुधन और नस्ल को मिलान करना है, तो भेड़ को आपको नाली से, और गोवंश को यहाँ साचोरी से, और भैंस को यहाँ सूरती से, और बकरी को यहाँ बरबरी से। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ था साथियों? 1990 से 91 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, आपको वही कथनों पे विचार करना है और सही प्रश्न का आपको यहाँ पे क्या देना है, आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड आएगा, ए और सी यहाँ पे सही है। और ए और सी यहाँ पे क्या है, ए है लोही बकरी की नस्ल है, और सी है जैसलमेरी ऊंट एक नस्ल है। अगला प्रश्न देखिए 342 की 19वीं पशुधन गणना के अनुसार 2012 से 20वीं पशुधन की कुल संख्या 2019 में कितना % कमी या वृद्धि हुई? तो कमी और वृद्धि जो 342 में रहेगी वो रही थी आपकी 1.66% की क्या रही थी, यहाँ पे वृद्धि रही थी। 343 देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जो ब है कि मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, ये यहाँ पे क्या है, गलत है। अगला प्रश्न देखिए 344 कि राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कांकरेज नस्ल का प्रमुख जो केंद्र है वो कौन सा है, जालोर है। अगला प्रश्न देखें कि राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो ऊन का जो बाजार होता है और राजस्थान का कौन सा शहर जाना जाता है? तो बीकानेर एक ऐसा जिला और शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा ऊन की पैदावार होती है। नेक्स्ट 346 कि कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से जाना जाता है? तो अजमेरा के जो नाम से जाना जाता है वो कौन सी नस्ल है, गिर नस्ल, जो गाय की नस्ल है उसको अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो एक्सप्लेन भी दे रखा है देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट, कि गिर गोवंश की अन्य नाम है, राजस्थान में इसको रैंडा, अजमेरी, कठियावाड़ी और देसान के नाम से भी जाना जाता है। 347 देखें यहाँ पे कि थारपाकर नस्ल के गोवंश की उत्पत्ति कहाँ, किस स्थल से मानी जाती है? तो मालानी स्थल से मानी जाती है थारपाकर नस्ल की उत्पत्ति। और व्याख्या दे रखी है कि थारपाकर नस्ल की गाय की उत्पत्ति बाड़मेर के मालानी गांव से हुई थी, और उस वजह से इसकी उत्पत्ति कहाँ पे स्थल माना जाता है, मालानी गांव। अगला प्रश्न देखें कि बड़वारी नस्ल किससे संबंधित है? तो बड़वारी जो नस्ल है वो यहाँ पे किससे संबंधित है, बकरी से संबंधित है। और बकरी की और कौन सी नस्ल है, शेखावटी, लोही, जमुनापुरी, बड़वारी, अलवरी, जखराना। 349 प्रश्न में आपको क्या करना है, मिलान करना है आपको, ये देख सकते हैं कंप्लीट। और इसका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर रहेगा ए। पशु और नस्ल आपको वो ही भेड़ यहाँ पे नाली, और गोवंश राठी, और यहाँ पे थर्ड में आपको ऊंट को मिलाना है नाचना, और भैंस मुर्रा। कंप्लीट देख सकते हैं। 350 दूध में कैसीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो दूध में जो कैसीन की मात्रा होती है वो 4.2% पाई जाती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न को आप क्या कर लेना, रट लेना। नेक्स्ट प्रश्न, दुग्ध परीक्षक होता है उसका क्या होता है, क्या मिलाया जाता है, उसमें कौन सा केमिकल होता है जो मिलाया जाता है दुग्ध परिषद में? तो बेंजोइक जो एसिड होता है वो मिलाया जाता है दुग्ध परीक्षक में। दुग्ध के पीलापन का उत्तरदायी क्या है, यानी दूध में जो पीलापन जो पाया जाता है, येलो कलर होता है, वो किसके कारण होता है? तो कैरोटीन और कैसीन दोनों के कारण क्या पाया जाता है, पीलापन पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एफएसओ और एलएसए में रिपीट हो चुका है साथियों। नेक्स्ट देखें कि भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो किस नस्ल में पाई जाती है, भदावरी जो नस्ल है उसमें फैट वसा की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें 354 कि पशुओं में गला घोटू की बीमारी फैलती है,
तो पशुओं में जो गला घोटू की जो बीमारी होती है वो फैलती है किसके कारण, ये देख सकते हैं यहाँ पे 354 में बैक्टीरिया के कारण पशुओं में गल घोटू की बीमारी फैलती है। अगला प्रश्न देखें, गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो गाय के दूध का आपेक्षिक जो घनत्व है वो यहाँ पे कितना होता है, 1.032 होता है। दुग्ध जवर बीमारी होती है, तो दुग्ध जो जवर बीमारी होती है वो किस में होती है, भैंस में होती है। और जो ये बीमारी होती है दुग्ध जवर बीमारी, ये किस कारण होती है, जैसे ही साथियों भैंस प्रजनन होती है और जैसे ही कंप्लीट उसका बच्चा होता है उसके बाद अगर ज़्यादा दूध निकाल लिया जाता है, दूध ज़्यादा निकाल लिया जाता है तो उसमें दुग्ध जवर बीमारी होने लगती है, जिसमें आम भाषा में हाड़ौती भाषा में क्या बोलते हैं, भार भी बोला जाता है। 357 भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, द इज्जत नगर में। पशुओं में थैलेला रोग किसके कारण होता है। तो पशुओं में जो थैलेला रोग है वो किसके कारण होता है, नीमेटोडस के कारण होता है थैलेला रोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न, साधारणतः गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो गाय का जो गर्भकाल होता है वो 285 दिन का होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न आपका कि दुग्ध के पाश्चुरीकरण का उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो दुग्ध के जो पाश्चुरीकरण है उसका उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो ये तापमान आप देख सकते हैं यहाँ पे 143 डिग्री, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट और 30 ml, ये कंप्लीट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो साथियों आज की जो आपकी क्लास है 30 प्रश्नों की वो कंप्लीट हो चुकी है। कल भी आपको ऐसे ही रात 8 बजे रोज़ लाइव क्लास मिलेगी। रोज़ 30 प्रश्न रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। और अगर आपको कंप्लीट ऐसी ही ये पीडीएफ, कंप्लीट जो पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं ऐसी ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे प्ले स्टोर से एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथियों अगर आपको हमारी पीडीएफ भी चाहिए और साथ में टेस्ट सीरीज, और अगर आपको हमारे थ्योरी कंप्लीट पशुपालन पार्ट भी की चाहिए तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपको ऐसे ही रोज़ लाइव क्लास मिलेंगी। तो मिलते हैं कल भी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।